ज्ञान वाले हूँ, ध्यान वाले हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं। आत्मक्रिया चिंतन मंथन निज मन तन पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदित्य तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। दादा गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी विभव सागर जी महाराज की जय। तीन कामनाओं करोड़ मुनि राजों की जय। आरिका माँ जिनवाई पुत्री सिद्ध श्री माता जी की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आरिका समिति की जय। आज पर्युषण पर्व का पंचम दिवस, उत्तम सत्य धर्म, ठीक है। और सत्य धर्म क्या कहता है? आज के समय के हिसाब से सारी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि जुबान पे तो चाशनी सी चढ़ी हुई रहती है, सबकी जुबान में चाशनी सी मिठास है, लेकिन जीवन में कड़वाहट घुली हुई है। ऊपर ऊपर सब बहुत मीठा मीठा बोल लेते हैं, लेकिन मन में उतना ही राग द्वेष समाया रहता है। मुख पर जीभ पर तो राम का नाम है, लेकिन जीवन रावण के कारनामों की पर्याय है। हर काम ऐसा करते हैं कि खुद को राम बना ही नहीं पाते हैं और चाहते हैं मेरा पुत्र बहुत अच्छा राम जैसा हो। पहले तुम स्वयं तो दशरथ बन जाओ, फिर पुत्र स्वयं राम पैदा हो जाएंगे। और जिनके जीव और जीवन में तालमेल ही नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसे लोग सत्य भी कहें, लेकिन जिनके जीवन में सत्य नहीं है उनके जीवन का कोई भी मोल नहीं है। जब तक जीव और जीवन एक सा नहीं होगा, जब तक इन दोनों के फासले कम नहीं होंगे, तब तक जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य रूपी फूल खिल नहीं सकता और सत्य रूपी फल लग नहीं सकता है। क्योंकि जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, क्या कह रहे हैं भगवान? जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, वह धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। उसके जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनका कोई भी विश्वास नहीं करता। कहते हैं उनकी तो लंबी लंबी फेंकने की आदत है, कोई भाव नहीं देता है ना। अपन को ही पता चल जाए, जो अपने बीच में रहते हैं, इस टाइप का जिनका नेचर होता है, उनके पास लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। अरे रह दो भैया, उनकी तो बहुत ज्यादा भागने की आदत है, उनकी तो सुनो ही मत। इस प्रकार से अपनी इमेज बना लेते हैं कि कोई पास में खड़ा होना पसंद नहीं करता। ये सिर्फ है बात बात में झूठ बोलने का फल। बात बात में जगत से
ज्यादा अपनी बढ़ाई और दूसरों की निंदा करने का फल। इसी प्रकार से कहते सत्य है क्या? सत्य सत्य तो अपन, इसमें कुछ अलग सी आवाज नहीं आ रही, एकदम समझ आ रहा सत्य है क्या? सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव को कसाय का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जीव को जैसे अपन 10 लक्षण पर्व भी मनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? उत्तम क्षमा, मतलब क्रोध को छोड़ो। उत्तम मार दो, मान को छोड़ो, है ना। ऐसे जब चारों कसायों का त्याग करते करते जीव आगे बढ़ता है तभी जीवन में सत्य धर्म प्रवेश करता है। इस प्रकार से जब सत्य को पहचानना है तो सबसे पहले अपने जीवन में से क्रोध का अभाव करेंगे, तभी सत्य के पास अपन पहुंच पाएंगे। क्रोधी जीव, मानी जीव कभी भी सत्य नहीं बोल पाता है। क्रोध के कारण कुछ का कुछ बोलता है, दूसरों पे इल्जाम, झूठा आरोप प्रत्यारोप क्रोध के वश होकर लगाता रहता है। क्रोधी जीव कभी सत्य बोल नहीं पाता है। सत्य बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए। जिसका मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, वही सत्य को प्रतिरूपित कर पाता है। हर व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है। सत्य बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए पड़ती है। सत्य बोलने से ज्यादा सत्य रूपी जीवन जीना, जैसा हम जिएंगे तभी बोल पाएंगे। जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो सत्य बोल नहीं पाता है। मायावी और दुराचारी जो होते हैं, क्या वो सत्य बोल पाते हैं? सत्य बोलने के लिए बहुत वीरता की आवश्यकता होती है। हर कोई झूठ का सहारा लेके बहुत आगे जाने की सोचता है, लेकिन झूठ के पैर बहुत लंबे नहीं होते हैं। एक ना एक दिन उनका पर्दाफाश हो जाता है। और आजकल तो धर्मात्मा के वेश पे भी लोग सरासर झूठ बोल जाते हैं और साधारण व्यक्ति वेश को देखकर धोखा खा जाते हैं। एक जैन समाज की पहले गरिमा होती है, थी, अभी भी है। अगर अपन बनाए रखें तो पहले अगर जैन समाज का व्यक्ति कहीं गवाही दे देता था, वहीं पे केस समाप्त हो जाता था कि जैन के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। और आज क्या अपन उसकी गरिमा को बना पाते हैं? कहाँ गई अपनी गरिमा? जब जैन व्यक्ति अगर खड़ा होकर एक सत्य कह दे, वही सारे दंगे फसाद समाप्त हो जाते थे, केस साइलेंट हो जाते थे। और आज सबसे ज्यादा दंगे फसाद जैनों में ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि पैसे का रुआब सबसे ज्यादा जैनों के पास है ना। तो जिस चीज से अपनी गरिमा पहचानी जाती थी, जैनों की पहचान, एक तो शाम के समय अगर कहीं टिफिन खोलकर आप बैठ गए, कितनी भी भीड़ में ट्रेन में, जहां आपने टिफिन खोल लिया संजा बेरा, आदमी समझ जाता है ये जैन हो क्या। कितनी भीड़ में भी पूछ लेंगे क्या आप जैन हो?
क्या हो रही है? अपने धर्म की प्रभावना हो रही है। लेकिन आज अपन कोई नियम लेते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? बाहर की छूट। जबकि आप घर में अगर पाप कर रहे हैं, रात में खा रहे हैं, अभक्ष सेवन कर रहे हैं, सिर्फ आपके घर के 4 लोग ही देख रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर की छूट लेकर जाते हैं तो पूरे जिस प्रांत, जिस जगह आप गए हैं, जैन धर्म की आप प्रभावना करके आ जाते हैं। और हमने बहुत पहले आचार्य जी का एक प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने कहा था जैनी को जगह जगह जाकर पॉम्पलेट लगाकर दीवारों में छपाकर प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ चाहे सिर्फ एक छन्ना निकाल के नल में अगर बांधकर पानी पी रहा है, वही जैन धर्म की जय जयकार हो जाती है। दुनिया के बैग टांगकर आज अगर कोई भी महिला पुरुष बाहर निकलते हैं, बिना बैग पर्स के कोई भी नहीं निकलता है। मोबाइल टांगने का किट रहेगा, पैसा रखने का पर्स रहेगा, लेकिन उस पर्स में एक रुमाल जिनका छन्ना भी लोगों को भारी पड़ने लगा है। कहीं भी जाओ, ये महती प्रभावना है जैन धर्म की। अगर आप गली में, नल में, बोरिंग में जिसका भी पानी पी रहे हो, पर छान कर पी रहे हो, तो वहीं पे जैन धर्म की प्रभावना हो जाती है। सत्य धर्म वही फलता है जहाँ अहिंसा होती है। पानी अपन क्यों छानते हैं? अहिंसा व्रत के पालन के लिए। और अगर आप बिस्लरी की वाटर ले लेकर पी रहे हैं तो क्या जैन धर्म की प्रभावना हो रही है? यहाँ तक कि अपने बड़े बड़े आयोजनों में, महावीर जयंती, व्रतों के जुलूस में तक ये अप्रभावना का काम हो रहा है। अपन जुलूस निकालते हैं श्री जी की यात्रा, जैनों की शोभा यात्रा, प्रभावना, और चलाते क्या है? बिस्लरी की वाटर या ठंडा आदि कुछ भी सप्लाई। यहाँ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अधिकतर जगहों में देखा जाता है। तो बनते कोशिश अपन इस अप्रभावना से बचें, क्योंकि जो सत्य का जीवन जीना चाहते हैं तो सत्य में इतनी ताकत होती है कि सत्य से अग्नि का नीर हो जाता है और नाग का हार हो जाता है। अपन ने देखा है जब श्री राम जी और सीता का दृष्टांत बताते हैं आपको, जब रानी सीता मैया जब अयोध्या वापस आती हैं, रावण से जीतकर श्री रामचंद्र जी उन्हें अयोध्या लेकर आते हैं। पर कुछ समय बाद ही लोगों के कारण सीता जी को कहाँ भेजने की, वापस जंगल भेजने की बात हो गई, छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया, तो राम जी कहते हैं तुम्हें अपनी चारित्र का सत्यता साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। अब उधर क्या होता है, सारी प्रजा सभा समाई हुई है, हाहाकार मच रहा है कि इतने बड़े अग्निकुंड में सीता जी का यूं प्रवेश। तो लक्ष्मण भैया कहते
कष्ट भोगे हैं, जो ये दिन देखना अभी और बाकी है। तब रामचंद्र जी किसी की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ एक पति, एक पिता, एक भाई नहीं, एक राजा होते हैं। और राजा को सारी प्रजा को, देश को लेकर चलना पड़ता है। अगर वो एक काम गलत कर दे तो प्रजा के लिए मार्ग खुल जाता है। तो रामचंद्र जी वहाँ पर मौन स्तब्ध देखते रहते हैं। उनने तो एक बार आदेश कर दिया कि सीता, अगर तुम्हें वापस यहाँ अच्छे से रहना है तो तुम्हें इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। अब सीता जी क्या कहती हैं? सीता जी कहती हैं, अपने मन में पंच प्रभु का स्मरण करती हैं और सोचती हैं, मैंने श्री अपने पति परमेश्वर रामचंद्र जी के अलावा अगर सपने में भी किसी परपुरुष का ध्यान किया हो या मन में गलत भावनाएं लाई हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। लेकिन सीता जी कितनी सती सत्यवती थी, ये सब जानते थे। लेकिन लोकोपवाद को दूर करना भी समय के हिसाब से आवश्यक था। जब सीता जी ऐसा ध्यान करती हैं तो क्या होता है, जो देव ऊपर ज्ञान कल्याण की पूजा करने स्वर्ग से देव जाते रहते हैं, वो देखते हैं ये धरती पर हो क्या रहा है। फिर कहते हैं, अरे यहाँ तो पंच प्रभु का स्मरण किया जा रहा है, किसी सती पे विपदा आई है। और वो इस प्रसंग को जान जाते हैं और तुरंत जैसे पलक झपकते इतनी हाहाकार जलती हुई अग्नि नीर रूप में हो जाती है। उधर तो एक पल को रामचंद्र जी भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं कि अब तो मेरी सीता गई, अब मुझे सीता कभी ना मिलेगी, जिसके लिए मैं इतना युद्ध करके इतने परेशानियों से उसे लेकर आया हूँ, आज तो मेरी सीता गई। वो भी डर कर आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है, सब जय जयकार होता है, पंचाश्चर्य हो रहे हैं और अग्नि का नीर हो गया। सीता जी आसन पे विराजमान हैं और छत्र चवड़ उड़ रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। सब जय जयकार करके खड़े हो जाते हैं और रामचंद्र जी पछतावे के अश्रु बहाते रहते हैं। ये था सत्य का नीर। और उसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं, सीते, आज तुम्हारी जीत हो गई। मुझे तो विश्वास था, लेकिन प्रजा को दिलाना जरूरी था। फिर कहते हैं, सीते, अब तुम अच्छे से सुखपूर्वक मेरे साथ अयोध्या में निवास करो। लेकिन सीता जी तब क्या कहती हैं? सीता जी कहती हैं, मैंने अभी तक अपने जीवन में 4 भूल कर चुकी हूँ। अब 5वीं भूल किसी भी कीमत पर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो रामचंद्र जी स्तब्ध होकर पूछते हैं, सीते, मुझे तो आज तक नहीं पता कि तुमने कोई भूल भी की
कौन सी हैं? क्या आप लोग भी जानना चाहोगे? सीता जी ने कौन सी भूल की? तो पहली कहती है, सीता जी कहती हैं, मेरी सबसे पहली भूल जब मैं पिता के घर में थी, कुंवारी कन्या थी, तब मैंने पिछी लेकर आर्य का दीक्षा लेकर माला नहीं फेरी, आपके गले में वरमाला डालने आ गई। सबसे बड़ी भूल, अगर मैं वो ना करती तो बाकी की भूलें मुझे नहीं करना पड़ता। उस समय काश में आर्य का दीक्षा ले ली होती। तो मेरी पहली भूल तो यही थी कि मैंने पिता के घर में आर्य का दीक्षा नहीं ले पाई और वरमाला डाल के इस स्थिति तक पहुंच गई हूँ। फिर कहती है, और मेरी दूसरी भूल थी, जंगल तो आपको भेजा गया था ना, वनवास तो आपको मिला था, पर आपके राग में मैं वन वन फिरती रही। उस समय भी आप निकल जाते और मैं दीक्षा लेके अपना कल्याण कर लेती, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। आपके राग में मैंने ये दूसरी भूल की है कि वन वन फिरी हूँ और आज यहाँ परीक्षा देने खड़ी थी। तीसरी भूल मेरी थी, जब जंगल में मुझे रावण हरण करके ले गया था, वहां पे भी मैं चाहती तो आर्यिका की दीक्षा स्वयं से लेकर अन्य जन सबका त्याग करके अपना कल्याण कर सकती थी, पर मैंने सिर्फ आपके नाम सुमरण में ही पूरा समय निकाल दिया। देखो मेरे राग की दशा मुझे कहाँ तक ले आई है। और अब आप जब रावण से मुझे विजय करके अयोध्या लाए, ये सब चीज तो हो गई, रावण से लेकर राम जी आ गए, तब भी मैं कितनी अज्ञानी थी कि मैं वापस अयोध्या आ गई। मेरा इतना बड़ा उपसर्ग दूर हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे दीक्षा लेकर वहीं से वन को चले जाना था। मैं वापस आकर यहाँ राजसी सुख भोगने लगी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। उसी समय मैं, जब आप मुझे जीत कर लाए थे, वही लंका से मुझे अलग निकल जाना था। दीक्षा ले लेती तो मेरा इतना जीवन व्यर्थ ना जाता, और जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। और अब मैं यह पांचवी गलती जो मुझे अगली परीक्षा देकर करनी पड़ी है, अब फिर से यह गलती मैं आपके राग में, बच्चों के राग में नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो बच्चे भी रो रहे हैं, ये हमारी राग की परिणति के फल हैं, हमारी वासना के फल हैं। अब तो मुझे साधना के फल शिवत्व को प्राप्त करना है। अब मुझे जीवन में कोई भी गलती नहीं करनी है। अब मैं जीवन के सत्य को पहचान चुकी हूँ कि जब पाप कर्म का उदय होता है तो अपने से कितना भी प्रेम करने वाला व्यक्ति भी अपना नहीं होता है। अब इस सत्य को पहचान चुकी हूँ, इसलिए अब मैं अपनी भूल को सुधार कर जिन दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन के सत्य को पाना चाहती हूँ। और जो हे भगवान, हे जीव, जब अपनी जो जीवन में भूल हुई है उसको
वही सही सुधारक कहलाता है। क्योंकि सारे लोगों की भूल सुधारने तो अपन खड़े हो जाते हैं, गलतियां बताने खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्वयं की गलती समझ आने पे भी सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहते हैं मोती की कीमत कब तक होती है? मोती की कीमत कब तक होती है? चमक होती है तब तक मोती की कीमत होती है। चमक गई तो मोती की कीमत भी चली जाती है। ऐसे ही जिसके जीवन में से सत्य चला गया उसके जीवन की कीमत चली गई। और अब मैं इस आखिरी मौके को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तो अपने सत्य धर्म को स्वीकार करके अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को पाना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर जो कहते हैं पृथ्वी में समा गई, तो वह उनके ग्रंथों में है। अपने में तो वो पृथ्वीमती माँ आरिका जी के संग में दीक्षित होकर अपना कल्याण करती हैं और मोक्ष पद को, अभी मोक्ष नहीं, अभी 16वें स्वर्ग में सीता जी का जीव है ना। तो इस प्रकार से अपने जीवन में सभी लोग सत्यता को प्राप्त करें और पल पल में झूठ बोलने की आदत को सुधारें। क्योंकि बिना कारण ही अपन बहुत से झूठ बोल देते हैं। उसमें पूर्ण सहयोगी आजकल रहता है अपना मोबाइल। मंदिर में बैठे रहेंगे और बोलेंगे हम तो इधर घूम रहे उधर घूम रहे, पता नहीं कहाँ रहते हैं और कहाँ का बता देते हैं। जबकि इन चीजों से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। यह अनर्थ का झूठ है, अनर्थ का झूठ, जिससे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है। झूठ से वही बताया गया है जहाँ अगर अपने झूठ से किसी जीव की रक्षा हो रही हो या कोई बहुत बड़ा संकट चल रहा हो, उस स्थिति में झूठ को बताया गया है। वो झूठ भी सत्य की कोटि में आता है। लेकिन आप अगर 100% भी सत्य कह रहे हैं, लेकिन उससे किसी को हानि हो रही है, कोई संकट में पड़ रहा है, तो ऐसा सत्य भी झूठ की कोटि में आता है। तो अपन को आज माता जी ने वहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली थी। आप सभी प्रवचन में थे कि नहीं मुझे नहीं पता। आज माता जी ने वहाँ पे एक बात कही थी, अपन को मुख से शब्द कैसे निकालना चाहिए। जैसे अभिषेक आप सभी लोग देखते हैं, श्री जी का अभिषेक सारे लोग देखते हैं ना। जैसे पुरुष वर्ग गर्भालय से प्रतिमा जी को बाहर लेकर आते हैं, कितनी सावधानी, कितने सम्मान के साथ श्री जी को लेकर आते हैं और आसन पे पांडुशिला पे विराजमान करते हैं। ऐसे इतने विवेक और सावधानी से अपने जुबान से शब्द बाहर आने चाहिए। लेकिन अपन पूरे दिन तो बोलने की आदत है, तो कहाँ तक परीक्षण करें कि हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जो लिमिट में बोलेगा वो परीक्षण करेगा। जहाँ अनलिमिटेड रहता है वहाँ पे कुछ भी शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है। मिलावटी लोग
मिलावटी बातें चलती रहती हैं। इसलिए प्रतिदिन सबको कुछ कुछ समय के मौन की आदत डालना चाहिए। उस बीच में बैठकर स्वयं का निरीक्षण करें कि आज हमने दिन में कितनी बार झूठ बोला है। सामायिक का मतलब ये नहीं कि आप खूब जापे दें, पाठ करें। सामायिक में यही होता है कि आप जब बैठे तो ये अपनी दिन भर की रूटीन को चेक करें। आज हम सुबह उठे थे, तब से हमने कितनी बार किसका दिल दुखाया, कितनी बार झूठ बोला। और एक सबसे पहले, बहुत पहले हमने एक बात सुनी थी, आप लोगों के बीच में रख रही हैं। जब हम शिखर जी गए थे तो वर्णी जी की जयंती थी उस दिन, तो वर्णी जयंती का प्रोग्राम था। उसमें एक भैया जी ने एक बात कही थी कि सभी को 9 बार कम से कम एक जाप देनी चाहिए। कौन सी? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सिर्फ इतनी सी लाइन 9 बार बोल के आप अपने लिए सुख की कामना कर रही हैं, क्योंकि आपके चाहने से ना तो कोई सुखी होगा ना तो कोई दुखी होगा, लेकिन आपकी भावनाएं आपके लिए आगे का भविष्य निश्चित करती हैं। जैसी भावना दूसरों के लिए भाएंगे वैसा अपने आप को मिलता है। इसलिए सुबह उठते साथ हे प्रभु, जितने भी त्यागी व्रती संयमी हैं, सबके संयम अच्छे से पालन हो, सभी निरोगी जीव स्वस्थ हो जाएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। इस प्रकार की 2 मिनट की भावनाओं से आप पूरे दिन के लिए अपने लिए पुण्य संचय कर सकते हैं, क्योंकि आप जब किसी की निरोगिता की भावना भाओगे तो आपको अपने आप उसका फल मिलेगा। वो निरोगी हो न हो, लेकिन भावना भावने से आप निरोगिता को प्राप्त होते जाएंगे। इस प्रकार से छोटी छोटी सी बातें जीवन में जरूर से उतारें। और कल का सबका नियम है, आज तो सत्य धर्म निकल गया, कल का सबका नियम है, जितने बार झूठ बोलेंगे, जितने बार झूठ बोलेंगे उतने बार 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और नोट करेंगे कि आज हमने कितने बार झूठ बोला है। समझ गए? सबको मंजूर है नियम? आज तो निकल गया सत्य धर्म, है ना? पर इस सत्य को अपन कल क्रिया रूप में लाएंगे और किसी को भी कल झूठ नहीं बोलना, ना हंसी में, ना मजाक में, ना क्रोध में, ना व्यवहारिकता में, कि घर में 2 किलो शक्कर होते में भी बोल दिया शक्कर बिल्कुल खत्म हो गई है, ये भी झूठ की कोटि में आएगा। कुशल गृहिणी का लक्षण निभाते निभाते पंचम काल आ चुकी हो, छठे काल की तैयारी है क्या? हमेशा कुशल गृहिणी कुशल आदि का बनना है आप लोगों को आगे जाके। तो ये छलकपट मायाचारी छोड़ो, क्या शक्कर सिर्फ आपको खानी है? जिस दिन खत्म हो जाए बिना शक्कर की चाय बना के दे दो। आपको हमने 2 दिन पहले जताया था
बुरी लगे तो नहीं छोड़ जाना, अच्छी लगे तो साथ में ले जाना। लेकिन इतना ध्यान रखना, कितने अपन सबने सुन रखा है स्त्री पर्याय मायाचारी का फल है। मायाचारी की बहुलता होती है स्त्रियों में, तो अपन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मायाचारी करते हैं। आप मालूम है आपको माता जी का इस चीज का त्याग है, ठीक है ना। अब आपको पता है कल की चीज आज माता जी नहीं लेती हैं, एक नॉर्मली बता रहे हैं, पर चौके में महाव्रती के सामने झूठ बोलना कि नहीं ये तो आज का ही है, या मान लो उनका तेल का त्याग है, आपने तेल का बनाया है, कह दिया नहीं माता जी घी का ही है, आप तो ले लीजिए, आप साधु हैं। आपके पुराने जो साधु होते हैं वो जल्दी पहचान लेते हैं। आजकल के जो नए नए बच्चे विकसित हो रहे हैं उनको विशेष इसका ज्ञान नहीं होता है, पर आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप कहाँ पे मायाचारी। अगर आपने 2 पीस झूठ बोलकर चला दिया, उसका फल क्या है? झूठ बोलकर आपने चलाया, उस मायाचारी का फल क्या है? आपने आहार देके जितना पुण्य का बंध नहीं किया, साधु को भी व्रत से दूर किया और स्वयं तो आगे की तैयारी कर ही रहे हो। इस प्रकार से जो छोटे छोटे आज संयमी अपने बीच में आ रहे हैं उनकी रक्षा करना श्रावकों का ही काम है, क्योंकि जैसा खाएगा मन वैसा होगा मन। फिर अपन साधुओं को दोष दें इनकी चर्या अच्छी नहीं है, तो आपने अपनी चर्या का पालन कब किया? आज श्रावक साधु तो चौथे काल का चाहता है, लेकिन स्वयं छठे काल का मानव बन रहा है, तो चर्या पालन कराओगे तभी पालन होगी। साधु क्योंकि पराधीन होता है, पराधीन साधु की चर्या, वो स्वयं पानी छानने नहीं जा सकता है। व्यवस्थित पानी छान कर चलाना श्रावक का काम होता है। और एक चीज आजकल बहुत देखने में आ रही है कि बोरिंग का पानी, साधु का जैसा भी नियम हो, आपका नियम होना चाहिए। आप चौथे काल के साधु चाहते हो तो आपका नियम होना चाहिए, साधु को जो चलता हो चले, लेकिन मैं अपने घर में सिर्फ कुएं पानी का ही आहार कराऊंगा। मेरा नियम है कि मैं कुएं पानी का आहार बनाऊंगा और कराऊंगी। साधु नहीं देखने जा रहा आप क्या कैसा चला रहे हैं, ये तो हम लोगों के देखने में आता है, क्योंकि चौके में हमें प्रवेश करना पड़ता है। कौन किससे पानी छान रहा है? अभी बैतूल प्रांत में बिहार करके आए, वहाँ साधुओं का प्रवेश नहीं होता, बहुत कम जाते हैं। आजकल तो फिर भी जाने लगे हैं। वो लोग पानी का छन्ना नहीं जानते। छन्ना मीन्स प्लास्टिक की छन्नियों से जिससे अपन दूध छानते हैं। बहुत जगह छोटे छोटे गांव में भी माता जी बिहार करके आई हैं। 500-600 किलोमीटर का बिहार कराया। अमित भैया से परिचित हैं आपको, अमित भैया और हमने चौके चौके जाकर हम लोगों ने छन्ना बांटे हैं और चौका लगाना सिखाया है। मतलब पानी छानने की प्रक्रिया। आज मैं कहती हूँ, आप लोग आज पूछ रहे थे 10वीं के दिन क्या करना चाहिए, पानी छानने की प्रतियोगिता रख दो, आपके सागर की 50% महिलाएं फेल हो गई। रखवाओ प्रतियोगिता, पानी छानने की प्रतियोगिता, दुनिया की प्रतियोगिता, 16 श्रृंगार प्रतियोगिता, थाल सजाओ, आरती सजाओ, जिससे आपके साधुओं का जीवन चल रहा है, आपका चलना है, वो चीज पहले सीख लो।
की प्रतियोगिता एक दिन जरूर रख लेना हमारे निर्देशन में। हम और माता जी सिखाएंगे पानी कैसे छाना जाता है। माता जी तो क्रिया रूप में नहीं करेंगी, क्रिया में हम करके बताएंगे। और सानिध्य होगा तीनों माता जी, दादी माता जी चारों का। पर एक ये प्रक्रिया जरूर करिए, जो आज की छोटी छोटी बच्चियां हैं इनको भी कल दूसरे घर जाना है और साधुओं की चर्या पालन करवाना है। सबसे पहले चौका चालू होता है पानी से। पानी ही नहीं छान पाए तो क्या चौका लगाओगे? इसलिए बात मानना, एक दिन जरूर रखना। भले 5 लोग भाग लें, 5 से 25 अपने आप हो जाते हैं। जब आप भाग लोगे, आपके घर की बेटी जब आप घर में छानोगे तो देखकर वो सीख जाएगी और जो आगे आपकी पीढ़ी आएगी वो सीखते जाएंगी। अपन दुनिया के ग्रीष्मकालीन शिविर लगाते हैं, एक चौका का शिविर जरूर लगवाया करो जिसमें सभी को मर्यादाओं का ज्ञान रहे। किस चीज की कितनी मर्यादा है, चौका कैसे लगाया जाता है, क्या चीज कितने दिन चलाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो खुद भी भ्रष्ट होते रहोगे और साधुओं को भ्रष्ट करते रहोगे। फिर कहोगे आज तक तो वैसे साधु देखने ही नहीं मिलते, तो मिले कहाँ से? पैदा तो अपन को ही करना है। इसलिए आज का बहुत लंबा प्रवचन हो गया, क्षमा